नमस्कार, आप देख रहे हैं MUZ न्यूज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में, जिसे लोग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धिपीठ के रूप में जानते हैं। ये वो स्थान है जहाँ श्रद्धा, सिद्धि और शक्ति तीनों का अद्भुत संगम मिलता है। यहाँ के मुख्य महंत देवराज जी हमें बताते हैं कि माँ के दरबार में एक विशेष स्थान है, मनोकामना नीम का पवित्र पेड़। इसके नीचे विराजमान है माँ शीतला माता और बजरंग बली। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूरी होती है। महंत जी दिनों की विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं कि गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन माँ को दही हल्दी चढ़ाने की प्राचीन परंपरा है। शनि और मंगलवार भी यहाँ अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इन दिनों विशेष पूजा आराधना और अनुष्ठान भी होते हैं। माता की गर्भगृह में एक अनोखा भूतेश यंत्र भी स्थापित है, जिसके दर्शन मात्र से दुख, दुर्बलता और संकट दूर होने की मान्यता है। मंदिर की दाहिनी और बाएं ओर माँ तारा और माँ त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है। वहीं पीछे पीपल के विशाल वृक्ष तले माँ दक्षिणेश्वरी काली माता का पावन निवास है। मंदिर के आंगन में दाहिनी दिशा में स्वयं महाकाल भैरव पहरा देते हैं, जो इस धाम की दिव्यता को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। संत महात्मा और पुजारी यहाँ निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं और भक्त माँ की शरण में अपनी हर पीड़ा का समाधान पाते हैं। MUZ न्यूज़ के लिए ये था बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धिपीठ का विशेष दर्शन। आइए अब हम यहाँ के मुख्य महंत देवराज जी से जानते हैं इस सिद्धिपीठ का उल्लेख और इसकी आध्यात्मिक महिमा। लोग अभी बगलामुखी मंदिर में हैं और अभी बगलामुखी मंदिर जो है पूरे मुजफ्फरपुर के उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूजा के लिए, और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में जो है विशेष विचार बताएं। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरी सिद्धिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, शक्ति का दो स्थान होता है, जैसे सब जगह भगवती ही वास करती है, और सिद्धपीठ शक्तिपीठ जहाँ माँ भगवती माँ सती का अंग गिरा, सिद्धपीठ जहाँ भगवती स्वयं वो भूमि से प्रकट हुई या उस जगह पे ऊर्जा वो भूमि का या स्वप्न में किसी रूप में भगवती ने आदेश दिया कि यहाँ मैं माँ का दरबार हूँ। माँ बगलामुखी यहाँ ऐसे हमारी कुल देवी के रूप में है, और ये हमारी पुश्तैनी हमारी कई पुश्तों से माँ की यहाँ सेवा की जाती है। बगलामुखी ये माँ का दरबार एक ऐसा स्थान है जहाँ तंत्र मार्ग एवं दक्षिण मार्ग दोनों मार्ग से माँ भगवती की पूजा की जाती है, वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग दोनों रूप से। यहाँ भगवती 10 भुजा में विराजमान है, जो पूरे विश्व में इस रूप में माँ बगलामुखी कहीं विराजमान है। यहाँ माँ के समक्ष सहस्त्रदल यंत्र है। उस यंत्र की महत्वता ये है, पहले तो यंत्र के दर्शन मात्र से किसी भी प्रकार की मनोकामना आपके जीवन में है, कोई इच्छा या किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो दर्शन मात्र से आप दर्शन करके जो मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि यंत्र के दर्शन से महाषोडश दान की प्राप्ति, और उस यंत्र पे सहस्त्रदल यंत्र पे 10 महाविद्या 108 विद्या किसी भी अमुक देवी देवता की साधना सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आपने रुद्राभिषेक सुना होगा, यहाँ यंत्राभिषेक है। यंत्राभिषेक करने से माँ भगवती के भक्तों को भगवती की तो कृपा प्राप्त होती ही, साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कृपा प्राप्त होती है। स्वयं महादेव कहते हैं कि जो माँ बगलामुखी की पूजा करता है उसे स्वयं मैं महादेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा भी उस पर स्वयं कृपा करते हैं। यहाँ माँ के साथ दाईं ओर में माँ त्रिपुर सुंदरी और बाईं ओर में माँ तारा रानी विराजमान, और यहाँ शमशान काली भी विराजमान। यहाँ शमशान साधना भी की जाती है, जो पूरे उत्तर बिहार में एकमात्र ऐसा स्थान है। अब कहीं होता है तो नहीं पता, लेकिन शुरू यहीं से हुआ था कि माँ के दरबार में शमशान साधना यहाँ की जाती है। और ये अभी से नहीं, कई पुश्तों से है, कई सैकड़ों वर्ष से यहाँ पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा खास करके शत्रु अगर आपके पीछे पड़ा हुआ है तो शत्रु विजयी प्राप्ति है, तो शत्रु स्तंभन है। अगर आप कोर्ट केस मुकदमा में फंसे हुए, किसी भी प्रकार के कोर्ट केस मुकदमा, तो माँ बगलामुखी की पूजा कीजिए। अगर आपके घर में किसी को बुरी ऊर्जा का प्रभाव है, यानी भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस पिशाच किसी भी बुरी चीज़ का, या उसको नज़र गुजर लग रहा है बार बार, या उसको किसी भी प्रकार का हवा ब्यार लगा किसी भी प्रकार का, तो माँ बगलामुखी की पूजा करने से उस भक्त पे कृपा बनती है। एक बात जान लीजिए, भगवती बगलामुखी महाविद्या देवी है, 10 महाविद्या में आती है, अष्टम स्वरूप है। इनको बलिष्ठ रूपों में कहा जाता है, बलिष्ठ देवी है, यानी इनकी पूजा तंत्र मार्ग से भी की जाती है और वैष्णव मार्ग से, क्योंकि इनकी पूजा स्वयं विष्णु भगवान ने भी की
ब्रह्मा जी ने भी की और महादेव ने भी की हो। अगर आप पर चिता अग्नि में भी प्रयोग किया गया, कहते हैं चिता अग्नि का प्रयोग तोड़ा नहीं जाता, लेकिन चिता अग्नि पे भी प्रयोग किया गया हुआ है उस भक्त पे। अगर वो भक्त, वो साधक भगवती की पूजा कर ले, माँ भगवती के शरण में आ जाए, कैसा भी प्रयोग, मारण प्रयोग उस पर होगा, कैसा भी प्रकार के विचार प्रयोग उस पर किए गए, वो प्रयोग नष्ट हो जाते हैं। और माँ के दरबार की कृपा है, आज तक लाखों श्रद्धालु भक्तगण की ये सफल पूर्वक ये कार्य हुई है और भक्त आए हैं, माँ की कृपा प्राप्त हुई। अभी जो भक्तगण आते हैं उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं आप लोगों ने प्रोवाइड की या क्या उनको किया जाए? देखिए, माँ के दरबार में सुविधा का तो हम लोग नहीं देखते उठते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा से आते हैं। हर प्रकार की यहाँ सुविधा जो भक्तों के लिए चाहिए, जैसे प्रसाद का दुकान के लिए उन्हें भटकना नहीं है। यहाँ के प्रसाद के दुकानदारों के लिए भी हम एक नियम बनाए हुए हैं, अगर किसी भक्त के पास पैसे ना हो, अगर उसकी श्रद्धा है कि माँ को जोड़ा प्याली चढ़ाए, तो आप उन्हें दे दो। ठीक है, आप दुकानदार हो, आपका बिजनेस, आप उन्हें कह दो कि आप बाद में आके दे दो। ये भक्त की श्रद्धा है, अगर वो आके दे जाए तो उसका कर्म, ना दे जाए तो समझना तुम्हारी तरफ से भी चढ़ा माँ को, माँ तुम्हारे माध्यम से चढ़वा दी। दूसरा, भक्त को यहाँ हर प्रकार की पूजा के लिए, किसी भी प्रकार के, बहुत भक्त तो ऐसा सोचते हैं कि तंत्र प्रयोग हो गया है या इसके लिए कहीं और जाना चाहिए, आप कहीं और चलते हैं, या बुरी चीज़ है तो उसके लिए कहीं और नहीं। किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, किसी भी प्रकार, मैं इसमें कोई सीमित नहीं बांध रहा, किसी भी प्रकार के लिए यहाँ। और मंदिर परिसर में हर प्रकार की जगह, हर मतलब 16 कैमरे भी लगे हुए हैं भक्तों के लिए। यहाँ पे सेवकगण भी रहते हैं हर प्रकार की सुविधा के लिए। बाकी भक्त है, माँ और भक्त के बीच में सुविधाओं का समालेख नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने कहा है कि भगवती के मार्ग में सहायता की, सहानुभूति की, सरलता की उपेक्षा रखना सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि भगवती के मार्ग में जो रास्ता है वो सकड़ा है, वो कठिनाइयों से भरा है। तो उस रास्ते पे कभी भी सरलता का मतलब अभिलाषा रखना किसी से, वो गलत है। आप अपने इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार, यथार्थ अनुसार भगवती की सेवा करें। चल के आए, गाड़ी से आए, कैसे भी आए, भगवती की सेवा करें, उनकी आराधना करें, आप पे जरूर उनकी कृपा बनेगी और आप जीवन पाएंगे। विशेष पूजा के लिए क्या, जैसे कोई विशेष पूजा करना देखिए, चाहते विशेष हैं, पूजा अगर कोई भक्त अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो आ करके माँ के दरबार में अगर अपनी समस्या बताएं, अगर शत्रु की पीड़ा है, माँ बगलामुखी का जाप कराएं। माँ, मैं हर भक्तों को एक बात समझा देना चाहता हूँ, एक ही मंत्र राज, माँ बगलामुखी मंत्र राज। उस मंत्र की महत्वता ये है कि आप किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में, जैसे किसी को कोर्ट कचहरी की पीड़ा है, आज के समय में खास करके कोर्ट कचहरी ज़्यादा हुआ है, छोटी बात पे केस मुकदमा हो जाता है, ज़मीन का हो, पारिवारिक विवाद हो, केस शादीशुदा स्त्रियों का हो या पुरुषों का हो, शत्रुओं की पीड़ा हो, मारण प्रयोग हो, कोई प्रयोग, तो भक्त आ करके विशेष रूप से माँ भगवती का, माँ बगलामुखी का 1.25 लाख जाप कराएं। ये इसमें हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि ये गोपनीय क्रिया है। जब आप आ करके मिलेंगे तब आपको इस पर समझाया जाएगा और तब आपको आगे मार्गदर्शन दिया जाएगा। एक और प्रयोग है, भक्त आ करके नवरात्र के दौरान में खास करके 9 दिन का यहाँ महायज्ञ होता है, उस यज्ञ में सम्मिलित हो। उस यज्ञ का प्रभाव ये है कि आज तक उस भक्त उस यज्ञ में जो भी बैठा है वो किसी भी प्रकार की चिंता से ग्रसित हो, उससे वो मुक्त पा गए। और यहाँ तंत्र मार्गीय साधना भी होती है। अगर किसी प्रकार का तंत्र प्रभाव आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में या आपके जानने वालों के जीवन में चल रहा है तो आप आकर के मिलें, मार्गदर्शन दिया जाएगा और आप वो कार्य करें। ये सत्य मैं बता देता हूँ, अनुभूत है कि उस कार्य से आपको लाभ प्राप्त हो। जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ बृहस्पतिवार के दिन लोग ज़्यादा भक्त आते हैं, उसका क्या महत्व? देखिए, माँ बगलामुखी का आविर्भाव मंगलवार को हुआ था। ऐसे हम मेरा अपना मानना है कि भगवती किसी एक दिन में सीमित नहीं है, सर्व संसार की मालकिन है, सर्व विराटमयी है, सर्वसत्ता की जगतदात्री है। हर दिन, हर समय, हर क्षण, खास करके महाविद्या है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी की पूजा की सबसे अच्छी महत्वता ये होती है कि सिद्धेश्वरी की पूजा कभी भी की जा सकती है। सिद्धेश्वरी की पूजा में तिथि का योग नहीं देखा जाता कि आप एक सर्वार्थ सिद्ध योग दें, आप कोई अच्छा दिन बताएं तब पूजा शुरू की, नहीं। आप इच्छुक है, आप अभी अनुष्ठान करना चाहते हैं, अभी हवन करना चाहते हैं, इसी क्षण वो पूजा शुरू की जा सकती है और इसका फल प्राप्त होता है। और जैसे कि भक्तों को मैं हमेशा ये बताता हूँ कि
मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन, खास करके ये 3 दिन थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगलवार को माँ का आविर्भाव हुआ था। शनिवार, बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ की जो पूजा करता है, 2 बात इसमें आती है। तो पहली बात, जो भगवती बगलामुखी की पूजा करता है वो इतना सर्वज्ञानी हो जाता है, मतलब इतना ज्ञानी हो जाता है, माफ कीजिएगा सर्वज्ञानी तो नहीं, इतना ज्ञानी हो जाता है कि बृहस्पति के समान व्यक्ति भी अगर उसके सामने स्वयं बृहस्पति भी खड़े हैं तो उसके ज्ञान को पछाड़ नहीं सकते। वो भगवती बगलामुखी की कृपा ऐसी प्राप्त हो जाती है। भगवती की पूजा, माँ बगलामुखी की पूजा का ये प्रभाव है कि अगर वो जो भक्त उनकी पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, उनकी आराधना करता है, वो बृहस्पति से भी बड़ा ज्ञान प्राप्त करता है। बृहस्पति भगवान भी उनको नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं। दूसरा, बृहस्पतिवार को इसलिए भी क्योंकि माँ की पूजा चीर भाव काल में जब बहुत बड़ा वात्य चक्र आ रहा था तो भगवान विष्णु ने माँ भगवती की आराधना की, विष्णु तपस्या की थी। तो माँ त्रिपुर सुंदरी के हृदय से माँ बगलामुखी प्रकट हुई, और जैसे ही माँ बगलामुखी प्रकट हुई तो विष्णु भगवान का सारा तेज उनमें समाहित हो गया। इसलिए माँ को विष्णु तेजात्मिका भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र स्तंभनी रूपा विष्णु तेजात्मिका स्वरूप है भगवती का, इसलिए उनको पीताम्बरी उपनिषद भी कहा जाता है। माँ को इसलिए बृहस्पतिवार के दिन माँ बगलामुखी के दरबार में, इस माँ के दरबार में बृहस्पतिवार को भीड़ ज़्यादा लगती है। और शनिवार को किसी भी कामना हेतु, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मंगलवार को आपका कोई काम नहीं पूरा हो रहा है तो आप मंगलवार को आकर के भगवती को प्याली चढ़ाएं। किसी भी कामना हेतु, किसी भी, मतलब उसमें सीमित नहीं, किसी भी कामना हेतु अगर कोई कार्य आपका करना है तो उसके लिए बृहस्पतिवार को चढ़ाएं। काल, कंटक, ग्रह गोचर, बुरी ऊर्जा का प्रभाव आपको लगता है तो आप शनिवार को विशेष रूप से आकर के, आपको लग रहा है कि बार बात पे मतलब रोग पीड़ा ग्रसित हो जा रही है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप शनिवार को आकर के माँ को दही हल्दी का प्याला चढ़ाएं। एक बात जान ले, माँ के दरबार में मनोकामना पूरक पेड़ है, नीम का पेड़। माँ, इस नीम के पेड़ के नीचे माँ शीतला माता और बजरंगबली स्वयं विराजमान है। ये पेड़ अभी का नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुराना ये पेड़ है। इस पेड़ में मनता मानी जाती है। यहाँ हमारे गुरुजनों ने बताया कि इस पेड़ में मनता मान करके 27 बृहस्पतिवार भगवती के दरबार में जोड़ा दही हल्दी प्याली कर चढ़ाइए। 27 बृहस्पतिवार में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, जैसी भी मनोकामना आपके जीवन में। अगर कोई स्त्री बांझ है, उसको डॉक्टर लिख दिया है कि उसका कार्य नहीं होगा, ऐसे पूजा के प्रयोग हैं भगवती के दरबार में, वो कर लेने मात्र से बांझ को भी बच्चा हमने होते थे। ये प्रमाणित है। वो भक्त यहाँ नहीं है, वरना मैं आपको एक प्रमाणित दे देता। अमेरिका का वो भक्त मतलब माँ के दरबार में उसने सब हार लिया था कि कहीं नहीं बन, माँ की सेवा की। हाँ, और उसको रिजल्ट प्राप्त हुआ। देखिए, शक्ति को किसी सीमित में नहीं बांधा जा सकता, उनकी लीला को हम नहीं समझ सकते। वो चाह ली तो वो हो सकता है जिसका होना किसी ने कहा था कि तय भी नहीं। आप सोच लीजिए, किसी वात्य चक्र को भगवान विष्णु नहीं रोक सकते हैं क्या? कैसा वात्य चक्र था जिसको रोकने स्वयं भगवान को आना पड़ा? उन्होंने भगवती की साधना की, मतलब पालनहार भगवती की साधना कर रहे हैं, तो उनकी पूजा करने से हम आप क्यों हिचकिचाते? आप जीवन में घूमिए फिरिए, जो करना कीजिए। अपने जीवन में एक दिनचर्या बनाइए, एक दिनचर्या का 5 मिनट भगवती के दरबार में, आपके जो इष्ट हैं, आपके जो कुल हैं, उनके पास जाकर के 5 मिनट लीजिए, भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। और यहाँ माँ के दरबार में आके सभी भक्तों को बताते हैं, भक्तों के लिए विशेष बताते हैं, कुछ ना आए, आओ जोड़ा दही हल्दी प्याली माँ भगवती बगलामुखी को अर्पित करो। माँ बगलामुखी को दही हल्दी बहुत प्रिय है, और दही हल्दी साइंटिफिक रीजन से भी आप देख लीजिए बहुत शुभ माना जाता है। शादी हो, मटकोर हो, गिढ़ारी मतलब मुंडन हो, जनेऊ हो, दही हल्दी का प्रयोग होता है। किसी भी को चोट लग जाए, पैर में घाव हो जाए, दही हल्दी का लेपन दिया जाता है। तो दही हल्दी भगवती को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। दही हल्दी भगवती को चढ़ाने से आप अपना मन में इच्छा डाल लो, आप भगवती को दही हल्दी चढ़ाओ। इसलिए हमारे गुरुजनों ने बताया कि 27 बृहस्पतिवार माँ को जोड़ा दही हल्दी प्याली चढ़ाओ, कैसी भी तुम्हारी इच्छा मनोकामना होगी। अगर तुम गलत मनोकामना भी कर रहे हो कि नहीं कोई शत्रु है, ये मारने पे लगा हुआ है, इसको मार दो भाग, तो वो शत्रु आपका शांत हो जाएगा, आपको मारने नहीं आएगा, उसका हानि नहीं है, और आपका भी मन बदल जाएगा। माँ भगवती की पूजा में एक खासियत और बता देते हैं, आपका मन क्लियर हो जाएगा।
क्लैरिटी इतनी अच्छी आएगी आपको कि आपको ये समझ आ जाएगा कि इससे पहले जो भी आप कार्य कर रहे थे उसमें कौन कौन कार्य गलत था और कौन कौन कार्य सही था। आपकी भी वाणी स्तंभन हो जाती है। आप ये नहीं समझिए कि आप सिद्ध पा लिए तो आप किसी का वाणी, आपकी स्वयं की भी वाणी स्तंभन हो जाती है। आप जो विकारताएं बोलने लगते हैं, आप जो हर बात पे बुरी शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं, आप कहीं चंचलता की वजह से कहीं कुछ और बोलना होता है, कुछ और बोल जाते हैं। आपकी वाणी इतनी सटीक हो जाती है, इसलिए तो भगवती की पूजा करने वाले को राज सत्ता का योग प्राप्त होता है। जो भगवती की पूजा करता है, आप देखते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, उनकी बातों से मोहित हो जाते हैं, वो भी करते हैं भगवती बगलामुखी की पूजा। हमारे आंखों के देखे सामने तो बहुत लोग हैं। तो भगवती की पूजा करने से आपकी वाणी में इतनी मधुरता आ जाती है, इतना प्रेम भर जाता है कि आप किसी को कह दें, आप अपने दुश्मन को भी कह देते भाई आज नहीं मार करने का मन है, कल करना, वो आज नहीं करेगा। वो पता नहीं आपके बात से मोहित हो जो आज छोड़ रहा था। ऐसी कृपा है भगवती। तो माँ के दरबार में आके मैं हमेशा भक्तों को कहता हूँ, जोरा दही जल्दी प्याली चढ़ाओ। अगर कृष्ण किसी कार्य में फंसे हो तो माँ का अनुष्ठान कराओ और करो, आप करके देखो, आपके जीवन में आत्मोन्नति की प्राप्ति होगी। हम अपने मुजफ्फरपुर न्यूज़ MUZ न्यूज़ के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप किसी तरह की कोई भी पूजा कराना चाहें तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। विशेष अनुष्ठान कराना चाहते हो वो सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पुजारी साहब इसके बारे में विस्तृत बताएंगे कि उनको किनसे संपर्क करना होगा और कैसे बात। आप देखिए, अगर आपके अपने कोई आचार्य पंडित है तो आप उनसे कराइए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और अगर आप यहाँ कराना चाहते हैं तो यहाँ सैकड़ों ब्राह्मण हैं और सब अपने कार्य से नियुक्त हैं। सभी को यहाँ कार्य हमने नियुक्त कर रखा है, इस कार्य के लिए है। और आप आकर के किसी से भी पूछिए, महंत देवराज जी से मिलना है, हम मिलेंगे उस भक्त से। और किसी भी प्रकार की कार्य की उसको पहले सुनी जाएगी, समझी जाएगी और उस कार्य के अनुसार, उस मनोकामना अनुसार उसको मार्ग बताया जाएगा। और फिर आगे उस कार्य पे तैयारी की जाएगी, उसको मार्गदर्शन करके उस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। हमारे MUZ न्यूज़ के दर्शकों को कुछ आशीर्वचन दें। माँ भगवती सदैव कृपा बनाए रखे आप सभी पर, सभी भक्तों पे। मैं एक वचन मतलब आशीर्वाद तो यही देना चाहता हूँ। मैं आशीर्वाद देने वाला खैर कौन होता हूँ, आशीर्वाद तो सर्वसंसार को भगवती देती है। मैं मार्गदर्शन बस ये देना चाहता हूँ आज के युवाओं से। मैं भी युवा ही हूँ, कोई बहुत बड़ा उम्र दराज नहीं हूँ। जीवन में अपने कार्य को निर्धारित करना सीखो, भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहो, भावना भक्ति के प्रति रखो। अपने जीवन में एक डिसिप्लिन नियम बनाओ कि मुझे हर दिन ये करना है और ये करना है तो करना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो मुझे करना है। हाँ, फोकस ऑन यू अंटिल फोकस ऑन यू। मतलब अगर आप जब तक आप फोकस पे इतना फोकस कर दो कि फोकस आपको फोकस करना है, तो अपने जीवन में कार्य करो, अपने नियम बनाओ, उस नियम पे अपना कार्य को आगे बढ़ाओ और माँ भगवती की सेवा, अपने इष्ट की सेवा करते रहो। और मैं प्रार्थना करता हूँ भक्तों से कि सभी भक्तों पर, सभी लोगों पर, सभी प्राणियों पर माँ भगवती की कृपा बरसती रहे, बनी रहे और सभी भक्त, सभी श्रद्धालुगण आगे बढ़े, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। माँ भगवती सबकी कृपा बनाए रखें। जय माँ भगवती। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।